सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सकें। अलहाज हाफिज गुलाम मुस्तफा कादरी साहब हदिया अक़ीदत पेश कर रहे थे। मैं दावत दे रहा हूँ साहबजादा मोहम्मद तैयब कादरी साहब। नाज़रीन मोहतरम, हमसे मुहातिब थे इज्जतमाब पीर तरीक़त रहबर शरीयत सूफी मोहम्मद शौकत अली कादरी साहब, अनवार मदीना कासमिया वेलफेयर सोसाइटी शहर लाहौर में अज़ीमुशान ये प्रोग्राम एक रोजा रूहानी इज्तिमा इनेकाद पजीर है, जिसकी नशिस्त का आगाज अल्लाह रब्बुल इज्जत के पाक कलाम से हुआ चाहता है। मैं मुजफ्फर वासी रहमतुल्लाह ताला अलैह के इन अशार से वतन अजीज पाकिस्तान के मुमताज व मारूफ कारी कुरान को दावत दे रहा हूं। जब वो चेहरा दिखाई देता है, जब वो चेहरा दिखाई देता है, इश्क सजदा दिखाई देता है। सुभान अल्लाह कह सकते हो तो जरा हाथ उठा के सुभान अल्लाह कहिए। नहीं, ऐसे नहीं, आवाज आनी चाहिए और बुलंद आवाज में कहिए सुभान अल्लाह। जब वो चेहरा दिखाई देता है, इश्क सजदा दिखाई देता है, और सारा कुरान बे से सीन तलक, सारा कुरान बे से सीन तलक आपका खुतबा दिखाई देता है, आपका खुतबा दिखाई देता है, और सारा जुगराफिया मुजफ्फर को, सारा जुगराफिया मुजफ्फर को आपका हुजरा दिखाई देता है। अकबर वारसी रहमतुल्लाह ताला अलैह के लिखे हुए हमदिया चंद अशार से मैं वतन अजीज के इंतहाई मुमताज और मारूफ सना खान को दावत दूंगा। तुझे ढूंढता था मैं चार सू, तू मिला करीब रगे गुलू, तेरी शान जल्ला जलालहू। सुभान अल्लाह कह सकते हो तो जरा मिलके हाथ बुलंद करके सुभान अल्लाह किया। और अगर हो सके तो सभी मिलकर अनवारे मदीना का यह मरकज शहर लाहौर दाता की नगरी, ये अल्लाह के जिक्र में जिस अंदाज के साथ आपकी सदाएं नजर आ रही हैं, यकीनन इससे भी बुलंद चाहिए। उठाइए जरा दोनों हाथ, कोई हाथ नीचे नजर ना आए, पूरी दुनिया आपको देख रही है। बुलंद आवाज में कहिए, तेरी शान जल्ला जलालो, तेरी याद में है कली कली, है चमन चमन में हुवल अली, तू बसा है फूल में हू बहू, तेरी शान जल्ला जलालो। अल्लाह तेरी जुस्तजू में है फाख्ता कि कहां तू जलवा दिखाएगा, तेरी जुस्तजू में है फाख्ता कि कहां तू जलवा दिखाएगा। उसे विरदे कू कू है कू बकू, तेरी शान जल्ला जलालो। अल्लाह
गिरे कतरे अब्र से खाक पर, गिरे कतरे अब्र से खाक पर, तो ये बोला सब्जा उठा के सर, दिया गैब से मुझे आवे जू, तेरी शान जल्ला जलालो। तेरा रंग लालो गौहर में है, तेरा रंग लालो गौहर में है, तेरा नूर शम्सो कमर में है, तेरी शान अम्मा नुआलो, तेरी शान जल्ला जलालो। तेरे हुक्म से जो हवा चली, तेरे हुक्म से जो हवा चली, तो चटक के बोली कली कली, है रहीम तू, है करीम तू, तेरी शान जल्ला जलालो। रहीम और करीम, उठाइए जरा दोनों हाथ अल्लाह के नाम पर, कोई हाथ नीचे नजर ना आए। है रहीम तू, है रहीम तू, है करीम तू, तेरी शान जल्ला जलालो। तेरा डाली डाली में वस्फ है, तेरी पत्ते पत्ते में हमद है, तेरा डाली डाली में वस्फ है, तेरी पत्ते पत्ते में हमद है, तेरा ऊंचे ऊंचे में रंगो पू, तेरी शान जल्ला जलालो। तेरा जलवा दोनों जहां में है, तेरा नूर कौनों मकाम में है, तेरा नूर कौनों मकाम में है यहाँ भी तू, है वहां भी तू, तेरी शान जल्ला जलालो। मक्ता पेश कर रहा हूं, है दुआए अकबर नातवा, है दुआए अकबर नातवा, न थमे कलम न रुके जुबान, न थमे कलम न रुके जुबान। मैं लिखूं पढ़ूं, मैं लिखूं पढ़ूं, यही बावजूद तेरी शान जल्ला जलालो। जल्ला सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कुल या इबादियल्लज़ीना अस्फ़रू ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। तमाम अहबाब से गुजारिश है कि मिलके दुरूद पाक का नजराना पेश कीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका वस्सहाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूर अल्लाह व अला आलिका वस्सहाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। Honorable guests and dignitaries, our beloved leader and mentor Sufi Muhammad Shaukat Ali Qadri, and the guests who are present in this spiritual gathering, and the listeners all around the world, Assalamu alaikum wa rahmatullah. The Ayatul Mubarakah that I just recite in front of you is Qul ya ibadiyallazi asfaru ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. In the first part of the ayah, Qul ya ibadiyallazi asfaru ala anfusihim, Allah subhanahu wa ta'ala is mentioning his servants, and the translation of this ayah is that Allah said, O servant of mine who have wronged their souls, O servant of mine who have wronged their souls, don't lose hope of Allah's mercy.
Surely Allah will forgive all your sins. And in the first part, Allah is giving hope to His sinners. That, O servant of mine, and in this ayah, Allah is not mentioning those who offer daily prayer or who are good Muslims or who are good servant of God. Allah is mentioning those in this ayah who live his life with worldly pleasures and committing sins. Although they have lived their whole life in committing sins, but Allah's love for His sinner is so vast that Allah subhanahu wa ta'ala specifically refer His sinner as, O servant of mine. Allah is saying them mine. To whom? Who is sinner, who lived his whole life, in committing sins. Allah is saying them, O servant of mine, who have lost their hope, O servant of mine, who have committing sins. And in second part of the ayah, Allah subhanahu wa ta'ala is saying, La taqnatu min rahmatillah. Do not lose hope of Allah's mercy. It's time that you turn to Allah and ask for repentance. And Allah Himself said that surely He will forgive all your sins. For a moment, just look at this. How merciful is Allah subhanahu wa ta'ala, that He is giving hope to His sinner. He is giving hope to His sinner so that he may turn to Him, ask for repentance. So Allah subhanahu wa ta'ala may forgive him. In this world, when any one of us do something wrong, our parents may forgive us for once. But when we repeat the same act, they might say that, why should we forgive you for the same wrongdoing? Or maybe they will not forgive us. But our Rabb's mercy is so vast that He is giving hope to His sinner. He is saying him, La taqnatu min rahmatillah. Do not lose hope of Allah's mercy. You come to me, ask for repentance, ask for forgiveness, and I will forgive you. Hazrat Abu Hurairah ta'ala anhu reported that Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam said, there was a man who never ever performed a good deed in his life. He ordered his family that once he dies, they must burn his body to ashes, wherein half of the ashes should be dispersed into the wind and other half should be dissolved into the sea. You know why he ordered his family to do this? He said, if Allah would get hold of him, Allah would give him punishment so severe that that punishment would be the most painful punishment in the world. That punishment would be the most painful punishment in the world. When he died, his family fulfilled his last wish. Then Allah subhanahu wa ta'ala ordered the wind and the sea to bring his ashes to form his body. And Allah asked him, why do you do this to yourself? That man replies, oh my Allah, you know very well why I did this. I have fear of you. I have fear of you. Thus Allah subhanahu wa ta'ala forgive his all sins. This lesson we learn from this story is that having the fear of Allah subhanahu wa ta'ala, having the fear of our sins is the way to purify ourselves. Is the way to purify ourselves. There is one more hadith. Hazrat Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu report that Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam said that he went to meet a boy who was near to death. Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam inquired him, how do you evaluate yourself? That boy replied, Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, I swear to God, I have hope in Allah's mercy. But I have fear of my sins too. I have fear of my sins. Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam then respond, at this point, when a person have both things in his heart, having the fear of his sin and having the hope of Allah's mercy, Allah subhanahu wa ta'ala will bless him accordingly. Allah subhanahu wa ta'ala will bless him accordingly to what he hoped. Allah subhanahu wa ta'ala mercy and will protect him from the sins and the fear of sins and from hell.
always try to ask your God for repentance and make it part of your routine. That at night you offer tahajjud. Ask your God. Ask for repentance. And request Him to accept you for the service of His beautiful deen. Hazrat Hashim bin Malik radiyallahu ta'ala anhu reported that Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam was giving sermon, during which one of them who was sitting in front of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam started crying. He started crying. So Prophet sallallahu alayhi wa sallam responded, if you would have all those among you, all those believers whose sins are as big as mountains, so Allah subhanahu wa ta'ala will forgive them all because of this crying man who is crying during sermon. Because he told, because angels are also crying with him and praying for all of them and saying, please Allah accept the supplication of those who are crying for those who are not crying. So always try to gather in that gatherings or to join those gatherings where people are doing dhikr of Allah subhanahu wa ta'ala, where people are asking for repentance from Allah subhanahu wa ta'ala. Because Allah subhanahu wa ta'ala is merciful. He gives hope to His sinner that whatever sins you committed in your life, just come to me and I will forgive you. He is looking for you. He is looking for His sinner. He is looking that when my man came to me and asked for repentance, and I will forgive him. Lastly, brothers and sisters, let's focus on this, that matter that I feel when I travel and meet the kids of my age or elder to me. I noticed that their fundamental knowledge of Islam is absolute minimum. Even the youth of good Muslim families, they don't know the basic of Islam. If you ask them to tell you one hadith or any hadith, they shy. For most of them, reading and completing the Quran in the young age is sufficient. They have reached a stage where lack of knowledge is letting them to ignore the blessing of this beautiful deen. Islam is not an autopilot machine. Our issue is that we're born in a Muslim family, we live in a Muslim country, so we take it for granted. We leave it to the society and ulama to teach Islam to the kids. My question is that, can we raise our kids the same way we were raised? No. Why? Because the world has changed. The world has changed. The concern we should have about our children is not something new in our deen. The worry about the young generation is something that was given to us through our prophets. Hazrat Nuh alayhi salam, Hazrat Ibrahim alayhi salam, Hazrat Yaqub alayhi salam. Since they all were worried about their sons as concerned father. Brothers and sisters, do you ever wonder that? We spend a lot of time to sort out the best university, the best college, and best school for our children. There is a race of academics all around us. We try our best to have admission of our children in best university, in best academy, so we can proudly state that, yeah, my student, my son, my sister, or my daughter is going to that best university or best college. But I have a question. Why is that race not for deen? Why don't we find the best scholar for them? Why don't we find the great scholar for them? So the love of Prophet sallallahu alaihi wasallam, love of deen, love of Islam would be in their base. They must know why we do milad. They must know what is Sufism. So they know what is the status of Sufism in Islam. What is tawassul? Why we do Isale Sabab?
These all are the points that we need to focus on. These are the gaps in our society that we need to fill. Parents need to teach their children about Islam. It's not the part of society. It's not about the society to teach Islam to the kids. It's the parents' responsibility to teach Islam and the basic of Islam to their kids. Lastly, I would like to touch upon one more topic, that is about the difficulties, tests that we face in our life. Allah says in Surah Mulk, الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ. That He who created the life and death to test you, which one of you is best indeed. Allah subhanahu wa ta'ala is saying that He created the life and death to test you. If He gave you life, He tests you. If He take life from you, if He give you death, He tests you. Here, He did not mention that He will only test the sinners or the only good Muslims or the good servant of God. He will test everyone. لِيَبْلُوَكُمْ, that He will test you. Richness is also test. Poverty is also test. What is required from us is that when Allah gives us money, do we follow the teaching of Islam or we don't follow that? Do we get distracted or just we follow the path that is told to us through the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Test is, don't you see the rich person's son dies? Who is so powerful that his order may change someone's life. But when Allah tests him, He also can't do anything. Allah subhanahu wa ta'ala is the one who put us in test. Sometimes He gives you the thing that you wish for. And sometimes He takes the thing that is most beloved to you. Allah subhanahu wa ta'ala is the one who put you in this test. For example, if you were told to take your own test, and for example, if a woman was told to decide the death of his husband or his father, she cannot decide. I can't live with this decision. So Allah subhanahu wa ta'ala is the one who put us in this test, and He is the one that will help out, that will tell us the way. And in the second part of the verse, لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, Allah is saying, I will test you to check which one of you is best indeed. He said, Ahsanu amala. Allah didn't say, Aksaru amala. There is difference. Ahsanu amala, the best indeed. For example, if a person pray or offer 2 nawafil with proper way, with sincerity and concentration, and other person offer 10 nawafil but in proper way, for Allah subhanahu wa ta'ala, that 2 nawafil that he offer with full concentration and sincerity, that is much better than that 10 nawafils. Allah subhanahu wa ta'ala don't need the list of your nawafils. Instead, He look how my person, how my believer offer those nawafil. So that small ibadah, with the proper way, with concentration, with sincerity, with pure heart, is much better than the long ibadah that you do, but in an improper way, but not with full concentration. So always try to whatever ibadat you are doing nawafil, you are paying zakat, you are doing sadaqah, whatever you are doing, at least do it for Allah subhanahu wa ta'ala. Do it with your pure heart. So the blessing for that act, you don't miss that. At the end, I will request Allah subhanahu wa ta'ala to put all of us the service of His beautiful deen, and help us that what we listen and what I tell you, to implement that all teachings in our practical life. Lastly, I will talk some part of this speech in Urdu for those who did not understand
इंग्लिश। अल्लाह तबारक व तआला सूरह में इरशाद फरमाता है, आप फरमा दीजिए मेरे वो बंदे जिन्होंने अपने साथ ज्यादती कर ली है वो अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। बेशक अल्लाह तबारक व तआला गुनाहों को माफ फरमाने वाला है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक ऐसा शख्स था जिसने कभी जिंदगी में कोई अच्छा काम नहीं किया था, वो गुनाहों की लत-पत जिंदगी में गुजार रहा था, कोई गुनाह उसने छोड़ा नहीं था, जब मौका मिलता गुनाह कर लेता, जब मौका मिलता गुनाह कर लेता। जब मौत का वक्त करीब आया और जब मौत का वक्त आता है, मेरा रब ये नहीं कहता कि मैंने तुम्हें जिंदगी दी, तुमने उसमें जिंदगी में गुनाह किए। मेरा रब तो यहां तक इरशाद फरमाता है कि जब तक तुम्हारे हलक तक तुम्हारी रूह खींच ली जाए, उससे पहले पहले तक अगर तुम मेरी बारगाह में आ जाओगे मैं तुम्हें माफ फरमा दूंगा। कि अगर उस वक्त से पहले पहले तुम मेरी बारगाह में आकर सिर्फ ये गुजारिश कर दो कि या मालिक व मौला मैं तेरा बंदा, तू मेरा रब, तू मुझ पर अपना करम कर दे, तो मेरा रब फरमाता है मैं माफ कर दूंगा। जब उसका मौत का वक्त करीब आया, उसने अपने खानदान को हुक्म दिया, उसकी जो औलाद थी, कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे जिस्म को जला देना। मौत भी कितनी खौफनाक है कि इंसान की जिंदगी गुनाहों में गुजर गई और उसे पता है कि अब मैं रब के सामने किस मुंह से जाऊंगा। उसने हुक्म दिया कि जब मैं मर जाऊं तो मेरी जिस्म को जला देना और उसमें से आधा हिस्सा जो उसकी खुश्क होगा, जो उसकी राख होगी, उसको हवा में उड़ा देना और आधा हिस्सा उसको पानी में बहा देना, समुद्र में बहा देना। क्यों? उसे खौफ था कि अगर अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी पकड़ कर ली तो अल्लाह तबारक व तआला उसको ऐसी सजा देगा कि इससे पहले सजा अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे किसी को नहीं दी होगी। वो शख्स मर गया, जो उसकी औलाद थी, वसीयत के मुताबिक वैसा ही किया। अल्लाह तबारक व तआला भी कितना बेनियाज है। एक बंदा जिसने सारी जिंदगी गुनाहों में गुजार दी, गुनाहों से लथपथ रहा, जब मौत का वक्त आया तो अल्लाह तबारक व तआला से दौड़ आए। मेरे रब ने उस हवा को, उस समुद्र को हुक्म दिया, उसकी सारी राख को इकट्ठा करो, उसके जिस्म को बनाओ। जिस्म बनाया गया। मेरे रब ने उससे पूछा, ऐ मेरी बंदे तूने ऐसा क्यों किया कि तू जिंदगी तो गुनाहों में गुजारी और फिर अपने जिस्म को जलाने का हुक्म भी दे दिया? तो उस बंदे ने कहा, क्या मालिक मौला तू तो जानता है मुझे तेरा खौफ था कि जब मौत का वक्त आएगा मैं किस मुंह से तेरे सामने जाऊंगा। तो मेरे मालिक ने यह नहीं कहा कि मैंने तुझे जिंदगी दी, मैंने तुझे माल दिया, मैंने तुझे हर आसाइश दी और तूने मेरी नाफरमानी की। एक तो तू नाफरमानी कर रहा है और फिर मुझे ये कह रहा है कि तुम्हें ये खौफ था। मेरे रब ने ये नहीं फरमाया। मेरे रब ने सिर्फ उसकी ये अदा देखी कि उसके दिल में खौफ था। मेरे रब ने उस शख्स को माफ फरमा दिया। मेरे रब ने उस शख्स को माफ फरमा दिया। इस तरह से हज़रत हाशिम बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आखिरी बात है, अपने बयान को मुकम्मल करता हूं। हज़रत हाशिम बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते कि मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे कि उनके सामने बैठे एक शख्स रोने लग गया। आज हम इस महफिल में आए, इस मजमे में जमा हुए, हर एक शख्स का अपना एक मिजाज है, अपनी एक नियत लेकर आया कि मैं आज इस महफिल में जा रहा हूं, मेरी ये नियत है। फरमाते हैं, और इसलिए अल्लाह वाले भी कहते हैं उन महफिलों में शिरकत किया करो जहां रोने वाली आंखें मौजूद हो, जहां लोग रोते हो। क्यों? रब को रोने वाली आंख बड़ी पसंद है। वो आंख से आंसू जमीन पर गिरता है तो मेरा रब उस शख्स के सारे गुनाह माफ फरमा देता है। तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे, उनके सामने एक शख्स बैठा रोने लग गया। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको देख कर फरमाया, अगर आज तुम्हारे दरमियान वो तमाम लोग मौजूद होते जिनके गुनाह पहाड़ों से बड़े हैं, पहाड़ों जितने बड़े बड़े गुनाह हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन सब के गुनाहों को माफ फरमा देता इस एक शख्स के रोने की वजह से। क्यों? क्योंकि शख्स के साथ अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते भी रो रहे हैं और अर्ज करेंगे, या मालिक मौला तो उन लोगों की दुआ कबूल फरमा, उन लोगों के सदके जो रो रहे हैं, उन लोगों के सदके जो नहीं रो पा रहे, जो
जो रो रहे हैं उनके सदके ना रोने वालों की दुआ कबूल फरमा। मेरा रब तो इतना गफूर रहीम है, वो कहता तुम किसी मजमे में जाके बैठ जाओ जहां अल्लाह का दूसरा बंदा रो रहा है, उसके खौफ से रो रहा है, मेरा रब उसके रोने की वजह से तुम्हारे गुनाह माफ कर देगा। सवाल यह है कि हमने अपनी जिंदगी को किस तरह से गुजारा, कि हमने उन अहकामात पर अमल किया जिनका अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया था, या उस तरह से जिंदगी को गुजारा जिसके मुतालिक अल्लाह तबारक व तआला ने सजा बताई। अपनी तकरीर को मुकम्मल करता हूं किस तरह से कि इंसान गुनाह करता है, गुनाह करता रहता है और शायर उसको इस तरह से फरमाता है, हुजूर छोड़कर आपका दामन रहमत आका हमसे भूल हुई, खो दी अपनी कदर व कीमत आका हमसे भूल हुई, देख हमारी आंख मचोली अपने सीने अपने गोली, छोड़ दी अपनी धरसो कोबत आका हमसे भूल हुई। और ये वो बात कि आज जब आप दुआ मांगे तो ये फरमाए, ये कहे अपने रब से कि सारी दुनिया के ठुकराए हुए हैं, मौला तेरी गली में आए हुए हैं, खोल दे अपना बाबे रहमत आका हमसे भूल हुई। शायर कहता है कि हम सारी दुनिया के ठुकराए हुए हैं, या रसूलुल्लाह तेरी गली में आए हुए हैं, आज खोल दे अपना बाबे रहमत आका हमसे भूल हुई, हुजूर माफी आका हमसे भूल हुई। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला अमल करने की तौफीक अता फरमाए, जो कुछ सुना और सुनाया उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और उस रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए जो रास्ता नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, वो रास्ता जो सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह अजमाइन का था। वाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।